प्लीज फ्यूल फुल कर दीजिएगा। जी बिल्कुल मैडम। मिस्टर हालक, मैडम फुल हो गए। हमें प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं है, मिलते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। चिनार, लंच ब्रेक में मुझे बाहर खाने पे ले जाओगे? यास्मीन, ये पार्क नहीं है और मुझे बहुत सारे काम हैं। चलो बाद में मिलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, मैं समझ गया। तुम्हारा सफर अच्छा गुजरे हालो, अपना बहुत ख्याल रखना। गुड आफ्टरनून चिनार। माफ कीजिएगा, मुझे आने में देर हो गई। तुम्हारी आदत नहीं है बिल्कुल, मैं फिक्रमंद था। अंकल, कल की रात तो बहुत बुरी थी। खैरियत तो है? फिर क्या हुआ, कोई परेशानी है? लाले कल रात अपने पापा को याद करती रही। हालुक अंकल इस केस को देख रहे हैं, पर लाले जानने के लिए बेचैन है। तुमने क्या कहा? क्या कहूं उसे? हालुक अंकल फाइल बंद करके अपने पोते को जर्मनी देखने जा रहे हैं, उसे कैसे बताऊं? जिंदगी में मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला, वो भी उस शख्स से जिसे प्यार करता हूं। बेटा, उसकी भलाई के लिए तुम मजबूर हो। अगर तुम अपनी बीवी के बारे में नहीं सोच रहे हो तो अपने पैदा होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। अगर उसे पता लग गया कि उसकी माँ की करतूतों की वजह से उसके पापा मर गए तो अल्लाह ना करे आने वाले बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है। लाले, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ चिनार। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार नहीं कर पाई। मिस्टर हालुक से बात हुई तुम्हारी? मिला हूँ, वो कुछ देर पहले यहाँ थे और हमारी काफी लंबी बात हुई, लेकिन बदकिस्मती से कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। अगर कोई प्रोग्रेस हुई होती तो तुम्हें बताता।
खुशामदीद चिनार सर। थैंक यू। वेलकम बेटा, तुम आ गए ऑफिस से? जी अभी आया हूँ। लाले कहाँ है? तुम जाओ लड़की। दोपहर को आई थी बहुत सारे फोल्डर उठाकर, इतने सारे कि उसका हाथ भी उसमें छुप गया था। कह रही थी कि काम करेगी, फिर अपने पापा के कमरे में चली गई। उसके बाद उसने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। सुबह का नाश्ता भी तुम दोनों ने नहीं किया था। अब उससे कहो कि कम से कम शाम के खाने पर तशरीफ ले आए। टेबल तैयार है, अपने अंकल को इंतजार मत करवाना। ठीक है अम्मी। लाले, लाले मैं आ गया। डाइनिंग टेबल रेडी है नीचे, चलो आ जाओ, खाना खा ले। चलो ना। लाले, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? चिनार, मैं ठीक हूँ, मैं आती हूँ अभी। कुछ हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है तो एक साथ चलते हैं नीचे, मैं इंतजार करता हूँ। तुम इंतजार मत करो, मैं जरा वॉशरूम से होके आती हूँ। ठीक है। अगर तुमने टेंडर में पार्टिसिपेट किया तो तुम्हारी बीवी ज़मरुद की ये करतूतें सब देख लेंगे। ऊपर से तुम्हारी ये कपकपाती हुई फैमिली दो कौड़ी की हो जाएगी। क्या क्या जमा करी हो तुम लाले? लाले। उस्मान अंकल। बेटी। उस्मान अंकल, इतनी लेट परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन और कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेटी कोई बुरी चीज तो नहीं हुई है ना? सेफ ढूंढ ली मैंने, उसके अंदर से ये निकला। क्या हुआ उस्मान अंकल, बताएं, इसका क्या मतलब है? सिर्फ एक आप पर ही भरोसा कर सकती हूँ। मेरे दिमाग में आखिरी टेंडर के अलावा कुछ नहीं आ रहा। जिस हफ्ते तुम्हारे पापा का इंतकाल हुआ, एक टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाले थे। ये टेंडर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, हमारी जीत बिल्कुल वाज़ेह थी, लेकिन तुम्हारे पापा के मरते ही उसके साथ ये भी खत्म हो गया।
उसके साथ ये भी था। ओह माय गॉड, ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझे समझ आ रहा है। कमाल को फैमिली ऑनर के साथ थ्रेट किया जा रहा था। तुम्हारे पापा जिसको अहमियत देते थे, उनसे ये फोटो बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। उस्मान अंकल, किसने किया होगा ये सब कुछ? हमारे अलावा इस लास्ट टेंडर में किसने पार्टिसिपेट किया था? इस टेंडर में हमारे अलावा तुम्हारे हस्बैंड की कंपनी अलगाजू ने पार्टिसिपेट किया था। क्या मतलब है इस बात का? टेंडर में चिनार की कंपनी पार्टिसिपेट कर रही थी और उन्होंने पापा को थ्रेट किया था। लाले, लाले बेटी, लाले, सोना, सोना, लाले बेटी, होश में आओ। कमाल ने जिस रात खुदकुशी की, उस रात कुछ फोटोग्राफ्स और एक धमकी वाला खत था। उनके इंतकाल के बाद वो सब बहुत तलाश किया मगर नहीं मिला। तो क्या सेफ में रखा था? अगर वो सब लाले को मिल गया तो हम लाले को खोने के पॉइंट पर आ जाएंगे। इकराम बेटी, मेरी प्यारी बेटी, इसे सूंघ के होश में आ जाओ। उठ जाओ बेटी। वो फोन नहीं उठा रही। हाँ शर्मीन, तुमने मॉम को देखा? वो अपने कमरे में ही थी। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जमरुद मैडम, चलें आ जाएं, खाना तैयार है। गेस्ट टिपो हमारा इंतजार कर रहे हैं। जमरुद मैडम, मैं उस्मान कसंक हूँ, होल्डिंग से। उस्मान अंकल, मैं यास्मीन हूँ। यास्मीन बेटी, तुम्हारी बाजी बेहोश हो गई थी। प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं भी घबरा गया। बेहोश हो गई? कहाँ हैं आप लोग? कंपनी में? नहीं नहीं, हम अपने घर पर हैं। ठीक है, शुक्रिया उस्मान अंकल। चलो ठीक। आप लोग अभी तक खाने पर नहीं बैठे क्या? मैं तो ये सोचकर जल्दी कर रही थी कि मैं लेट हो गई। बहू की तशरीफ लाने का इंतजार कर रहे हैं अब तक। चलो, मुझे ताशकरानों की कोई फिक्र नहीं, लेकिन लाले तो अभी एक अलगाज है। अगर वो खुद ऐसा समझती हो तो। अम्मी, लाले काफी थकी हुई है, वो मुंह हाथ धोकर आती है। तब तक आप लोग प्लीज शुरू करें। ओहो बेटा, मत करो ये खुदा के वास्ते। इतनी देर में तो आदमी 40 दफा नहा लेता है। अब ये कहाँ जा रहा है? शर्मीन, लाले अपने कमरे में है? मालूम नहीं सर। ठीक है, थैंक यू। गुड इवनिंग यास्मीन। गुड इवनिंग चिनार। लाले को देखा ऊपर? नहीं देखा। उठो बेटा। ये शायद होश में आ रही है। लाले, क्या हुआ है मुझे? तुम बेहोश हो गई थी बेटी। लेकिन फिक्र मत करो, उस्मान ने तुम्हें पकड़ लिया था। चलो थोड़ा अपने आप को संभाल लो। चलो आहिस्ता, चलो आहिस्ता। चलो आओ। बेटी, अगर तुम अच्छा महसूस नहीं कर रही हो तो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। जरूरत नहीं। लाले, हाँ जमरुद मैडम, लाले को देखा है आपने? हाँ, मैंने वो नहीं देखा। हम पूरा दिन वर्किंग रूम में मीटिंग कर रहे थे। हमें कुछ चीजें डिस्कस करना बहुत जरूरी था। कहाँ चली गई वो?
जब मैं घर आया था तो मैं उसके कमरे में गया था। हम खाने का प्लान बना रहे थे। अब पता नहीं वो कहाँ चली गई है। वो बाहर निकली होगी, तुम फिक्र मत करो, आ जाएगी। इस वक्त? एनीवे, मैं उसे कॉल करके पूछता हूँ। मेरी सबसे वैल्यूएबल चीज मेरे पापा थे, उस्मान अंकल, जिन्हें मैं सबसे करीब समझती थी। मेरे हस्बैंड, मेरी मॉम ने मेरे पापा को मौत के मुंह में धक्का दे दिया। बेटी जरा रुको, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानते। ऐसी कोई वजह नहीं हो सकती। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे के बाप ने मेरे साथ ये खेल क्यों खेला? क्यों झूठ बोला मुझसे? मैं ये कैसे खेल में हूं उस्मान अंकल? इसका सबब क्या है आखिर? क्यों इतना झूठ? क्यों 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 क्यों? हाय, ये लड़की कहाँ खो गई? इकराम प्लीज कुछ करो। जरा तुम उसे कॉल तो करो। मिस्टर उस्मान ने कॉल की थी? कमाल का असिस्टेंट उस्मान? हाँ वही। इतनी रात में उसने क्यों कॉल की होगी? दाल में कुछ काला है, लेकिन देखते हैं, पता चल जाएगा। हेलो मिस्टर उस्मान, आपने कॉल की थी? जी जमरुद मैडम, थोड़ी देर पहले कॉल की थी मैंने, लेकिन हम बात नहीं कर पाए थे। आपको खबर मिल गई? किस बारे में खबर मिल गई मुझे? यास्मीन ने नहीं बताया क्या? यास्मीन आखिर क्या कहने वाली थी मुझसे? लाले बेहोश हो गई थी। वो प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं घबरा गया था, फौरन आपको कॉल कर दी। कैसी है वो? अभी ठीक है क्या? फिक्र मत करें, ठीक है। कहाँ हैं आप लोग? कंपनी में है क्या? जी नहीं, मेरे घर पे। क्या काम हो सकता है लाले का वहाँ? जमरुद मैडम, अगर हम फोन पे बात ना करें तो वो बेहतर होगा। माफ कीजिएगा मिस्टर उस्मान, बस मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। इकराम, मैं फौरन मिस्टर उस्मान के पास जा रही हूँ। जमरुद मैडम ना हो। लाले को देखो। ठीक है। हेलो लाले, अब कैसी है? ठीक है? ठीक है, वो होश में आ गई है। अंदर आ जाओ, वो पीछे वाले कमरे में है। यास्मीन वहाँ पहुँच गई। इकराम, तुम यहाँ सब मैनेज कर लेना प्लीज। लाले, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों बेहोश हो गई? लाले बताओ ना, क्या हुआ तुम्हें? क्यों बेहोश हो गई थी तुम मेरी जान? उस्मान अंकल, कम से कम आप ही बोलें, क्या हुआ लाले को? क्यों है ये यहाँ? सब झूठ था यास्मीन, बहुत ही बड़ा झूठ। क्या मतलब है इसका? चिनार का इश्क, हमारी शादी, मॉम की बातें, हर चीज यास्मीन, हर चीज। तुम क्या कह रही हो लाले? मॉम की बात पर तो मुझे हैरानी नहीं है, लेकिन चिनार के साथ क्या हुआ? सबने मुझे थ्रेट किया, मेरे साथ खिलवाड़ किया। पापा की मौत का जिम्मेदार चिनार और मॉम है, और उन्होंने ये बात मुझसे छुपाई यास्मीन। क्या?
वो भी मिलकर। लाले क्या तुम वाकई जानती हो तुम क्या कह रही हो?